तो भाई दिल थाम के बैठो, आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ एक बहुत बड़ा खुलासा। और ये खुलासा होगा अयोध्या भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर। वैसे तो इस चीज़ को खुलासा कहना भी एक मूर्खता ही होगी, क्योंकि खुलासा उस चीज़ का होता है जो चीज़ राज होती है। लेकिन सनातनियों ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ना अयोध्या केस को लेकर, तो उनके लिए ये एक राज के जैसा ही है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाकर खुलासा करेंगे और इस खुलासे के दो मुख्य पहलू रहेंगे। एक तरफ हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, और दूसरी तरफ होंगे रामाभद्राचार्य जी। हालांकि रामाभद्राचार्य जी और उनके अनुयायी बहुत जगह पर बहुत प्रशंसा करते हुए दिख जाते हैं रामभद्राचार्य जी की, कि रामभद्राचार्य जी ने इतने सौ प्रमाण दिए, इतने सौ प्रमाण दिए। और कई जगह तो रामभद्राचार्य जी भी स्वयं बोल देते हैं कि उनकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया था, जो कि सत्य नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनका कुछ योगदान भगवान श्री राम के जन्म स्थान में ना हो। दूसरी तरफ हमारे शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिनके मुंह से मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने कभी ये बोला हो कि मैंने भगवान श्री राम के लिए ये किया या भगवान श्री राम का जन्म स्थान वापस लेने में ये किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उनका नाम भी अनेकों जगह मिल जाता है। तो आज हम इसी चीज़ का विश्लेषण करेंगे कि किसका ज़्यादा योगदान रहा भगवान श्री राम के जन्म स्थान को वापस लेने में। तो चलिए आरंभ करते हैं बिना किसी चाटुकारिता के। सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर मुख्य चीज़ें बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दो पार्ट में है। पहला जो सुप्रीम कोर्ट का पार्ट है उसमें 929 पेज हैं, यानी कि 929 पेजेस। और फिर उसके बाद गिनती 1 से दोबारा शुरू हो जाती है। और उस सेकंड पार्ट में टोटल पेज है 116, यानी कि टोटल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें 1045 पेज हैं, जिसमें 929 पेज पहले पार्ट में है और 116 पेज दूसरे पार्ट में है। तो मैं जो भी आपके सामने आज तथ्य और प्रमाण रखूंगा वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही रखूंगा। मैं आपके सामने कोई भ्रामकता फैलाने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हमारी वीडियो में दिए गए प्रमाणों को आप स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जाकर देख सकते हैं। अगर हम कहीं पर गलत हो तो आप हमें आकर अवश्य बता सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं रामभद्राचार्य जी की। रामभद्राचार्य जी का नाम पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, यानी कि 1045 पन्नों के जजमेंट में टोटल 5 जगह पर आता है। अब पहली जगह रामभद्राचार्य जी का नाम जहां पर आता है वो है पेज नंबर 59, यानी कि पेज नंबर 59। वहां पर जो सभी गवाहों की लिस्ट है उसमें यानी कि रामभद्राचार्य जी का नाम लिखा हुआ है। दूसरी जगह रामभद्राचार्य जी का नाम आता है वो है पेज नंबर 600। ओरल एविडेंस की लिस्ट है 599 और 600 नंबर पेज पर। उस लिस्ट में केवल रामभद्राचार्य जी का नाम लिखा हुआ आता है। अब 5 में से 2 जगह तो केवल लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, वहां पर और कुछ भी नहीं है। तो अब बचा रामभद्राचार्य जी के 3 जगह कहां पर उल्लेख है। पहला उल्लेख रामभद्राचार्य जी का कहीं पर आता है जजमेंट में, तो वो है पेज नंबर 653, यानी कि पेज नंबर 653 पर। तो जो 929 पेज का पहला यानी कि पार्ट था उसमें रामभद्राचार्य जी का उल्लेख केवल एक जगह पर आता है, और वो किस संदर्भ में आता है वो भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। सेकंड पार्ट में रामभद्राचार्य जी का नाम जहां उल्लेखित है वो है पेज नंबर 37, यानी कि पेज नंबर 37, जहां पर एक ही पेज में 2 जगह रामभद्राचार्य जी का नाम एक साथ ही आ जाता है। तो टोटल अगर आप देखें तो केवल पूरे जजमेंट में रामभद्राचार्य जी का नाम जो है वो 2 ही जगह पर आता है। तो पहले हम अब विश्लेषण कर लेते हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी के प्रमाणों को लेकर। कथन के अनुसार तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रामभद्राचार्य जी ने इतने प्रमाण दे दिए, वेदों से प्रमाण दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं जब पढ़ता हूँ मुझे कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। पहली जगह जहां रामभद्राचार्य जी का नाम आता है पहले पार्ट में 653 नंबर पेज पर, वहां पर मुस्लिम पक्ष का जो वकील था जिलानी, उसने रामभद्राचार्य जी पर विश्वास किया था। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साथ में लगा देता हूँ। उसने पहले तो रामभद्राचार्य जी काफ़ी बड़ाई की, उनकी डिग्रियां गिनवाई, और फिर जिलानी ने रामभद्राचार्य जी ने जो रामचरितमानस से भगवान श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करने की कोशिश की, उस पर मुस्लिम पक्ष के वकील जिलानी ने विश्वास दिखाया। क्योंकि रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर किसी भी विशेष स्थान का कोई उल्लेख नहीं है। रामभद्राचार्य जी द्वारा दिए गए रामचरितमानस से प्रमाण के अनुसार हम कभी भी भगवान श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध नहीं कर पाते कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान वही है। लेकिन रामभद्राचार्य जी ने भी अनेकों गवाहों के जैसे स्कंद पुराण पर भी विश्वास जताया था। अब रामभद्राचार्य जी कोई अकेले व्यक्ति नहीं है जिसने स्कंद पुराण के प्रमाणों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया हो।
अनेकों आपको गवाह मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आप रीड करेंगे, जिनमें सभी के सभी ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान की सटीक लोकेशन को लेकर स्कंद पुराण को आधार बनाया है। अब एक जगह तो कंप्लीट हो गई जहां 929 पेजों में रामभद्राचार्य जी का नाम आया था। अब जो 116 पन्नों में रामभद्राचार्य जी का नाम 2 जगह पर उल्लेख है, वहां पर भी रामभद्राचार्य जी ने स्कंद पुराण से जो प्रमाण दिए हैं केवल मात्र उसी का ही उल्लेख है। वैसे तो रामभद्राचार्य जी पुराणों को प्रमाण नहीं मानते, जैसा कि अभी निगराचार्य भगवतानंद गुरु के साथ जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो रामभद्राचार्य जी ने पुराणों को प्रमाण मानने से मना कर दिया था। लेकिन जो लास्ट के 116 पेज में रामभद्राचार्य जी का नाम उल्लेखित है, 37 पेज पर एक ही उसमें 2 बार, वहां पर रामभद्राचार्य जी ने उसी स्कंद पुराण से ही भगवान श्री राम के जन्म स्थान के प्रमाण दिए हैं। और वैसे ही अनेकों गवाहों ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान को सिद्ध करने के लिए स्कंद पुराण को आधार बनाया था। अब हम आपको बताते हैं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी के उसमें कि शंकराचार्य जी का नाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहां पर उल्लेखित है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उसमें कहां पर क्या क्या प्रमाण दिए थे और उनके प्रमाणों के कारण ही क्या क्या कार्य हो पाए हैं। तो स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी के नाम का उल्लेख 929 पन्नों में पहली बार आता है 654 नंबर पेज पर। वहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी ने वाल्मीकि रामायण से प्रमाण दिए, स्कंद पुराण से प्रमाण दिए, राम जन्म भूमि के अलावा और अन्य मंदिरों के जरिए काफी प्रमाण दिए और कई हिस्टोरिकल प्रमाण भी दिए, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पढ़ सकते हैं। और रामभद्राचार्य जी ने जो रामचरितमानस से भगवान श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करने का प्रयास किया था, उसका भी स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी की अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें खंडन होते हुए दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि अब स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी को कोई द्वेष था रामभद्राचार्य जी से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि हकीकत यही है कि रामचरितमानस के अंदर किसी भी विशेष स्थान का उल्लेख नहीं है जिसके जरिए हम भगवान श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध कर पाए। अब भैया रामचरितमानस से जो रामभद्राचार्य जी प्रमाण देना चाहते थे, अब सुप्रीम कोर्ट उनका कोई शिष्य तो है नहीं कि वो वहां पर जाकर कुछ भी बोल देंगे, वहां पर चीजें मान ली जाएंगी। ना ही मुस्लिम पक्ष के वकील रामभद्राचार्य जी के शिष्य थे, तो वो भी उनकी बातें कैसे मानते, वहां पर वो चीजें सिद्ध करनी पड़ जाती। इसलिए शायद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने या मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने रामभद्राचार्य जी पर विश्वास दिखाया था। और स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ये बोला कि रामचरितमानस के अंदर भगवान श्री राम के जन्म स्थान की कोई सटीक उल्लेख नहीं है। ऐसे ही कई गवाह, अगर आगे आप 656 नंबर पेज पर भी देखेंगे तो इसमें भी आपको 2 गवाह दिख जाएंगे जिन्होंने रामचरितमानस के अंदर भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर किसी विशेष स्थान के उल्लेख से बिल्कुल मनाही की है। इसको आप इस द्वेष में मत समझना कि सभी लोग रामभद्राचार्य जी से जलते थे, इसलिए उन्होंने जो रामचरितमानस से भगवान श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करने का प्रयास किया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने भी भरोसा जताया था, उसका खंडन स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी ने भी किया और बाकी कई लोगों ने भी यानी कि इसका वो किया है, क्योंकि रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर किसी भी विशेष स्थान का उल्लेख नहीं है। अब दूसरी जगह जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी के नाम का उल्लेख आता है वो है लास्ट के जो 116 पेज हैं उनके पेज नंबर 39 पर। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हिंदुओं की तरफ से बहुत सारे गवाह ऐसे हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म स्थान की सटीक लोकेशन को लेकर केवल स्कंद पुराण को आधार बनाया था। अब आप पेज नंबर 39 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरा स्पष्ट दिख जाएगा कि हमारी स्कंद पुराण के अंदर जो किंवदंतियां थी वह सही सिद्ध स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने की है। अब रामभद्राचार्य जी ने भी जो प्रमाण दिए थे जो इसी के 37 नंबर पेज पर हैं, वहां पर भी साफ लिखा हुआ है कि रामभद्राचार्य जी से किंवदंती को लेकर कोई बहस नहीं हुई थी, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी से पूरी बहस हुई और उन्होंने तथ्य के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान की सटीक लोकेशन को सिद्ध किया और स्कंद पुराण में जो किंवदंतियां हैं उनको भी बिल्कुल सही सिद्ध किया और भगवान श्री राम के जन्म स्थान को भी सिद्ध किया। अब इसके अतिरिक्त एक जगह पर और स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी का नाम आता है, वो है पेज नंबर 53। ये नाम स्वामी अविमुक्तेश्वर जी का यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों ने 4 फर्जी हिस्टोरियन से गलत रिपोर्ट बना दी थी भगवान श्री राम के जन्म स्थान की लोकेशन को लेकर जो स्कंद पुराण में वर्णित थी। शंकराचार्य जी स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी के प्रमाणों को ही आधार बनाकर 4 हिस्टोरियन की रिपोर्ट को जुटलाया है। अब ये तो हो गए भैया सीधे सीधे नाम, जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी एक अलग ही लेवल पर दिखाई देते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का
जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली ये दिख जाएगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी के प्रमाणों के बिना बिल्कुल भी सनातनियों की तरफ अयोध्या राम जन्मभूमि केस का फैसला नहीं आ सकता था। अब राम भद्राचार्य जी अकेले व्यक्ति नहीं थे कि जिन्होंने स्कंद पुराण को भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर आधार बनाया हो। अनेकों लोग जजमेंट में भरे पड़े हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म स्थान के लिए स्कंद पुराण को ही आधार बनाया था, और उस स्कंद पुराण में जो लिखा हुआ है, जो किंवदंतियां हैं वो सही है, वो स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी ने प्रमाणों के साथ सिद्ध की है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राम भद्राचार्य जी से अनेकों लोगों ने ज्यादा प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हुए हैं जिनका नाम के साथ उसमें उल्लेख है। तो क्या अब ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है? क्या ये प्रमाणों का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है? नहीं। जो हमारे ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जिनको एक विशेष पार्टी के आईटी सेल ने इतना बदनाम करने की कोशिश की कि सनातनियों ने ही अपने धर्माचार्यों पर उंगलियां उठा दी, क्योंकि वो कभी अपने मुंह से बखान नहीं करते थे कि उन्होंने क्या किया है। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी भी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं, तो ये क्रेडिट हमारे ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी को ही सर्वाधिक जाता है। लेकिन ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के जो वकील थे पीएन मिश्रा जी, उनका भी इसमें कम योगदान नहीं था, और वो भी सारा योगदान हमारे ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी को जाता है। अब आप हमारे शंकराचार्य जी के प्रमाणों को भी देख लीजिए। लास्ट के जो 116 पेज है उसमें पेज नंबर 25 पर पीएन मिश्रा जी का पूरा उल्लेख है कि उन्होंने कितने यानी कि धर्मशास्त्रों से भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर विस्तार से प्रमाण दिए हैं। और फिर आप उसी में पेज नंबर शायद 33 या 35 पर जाएंगे, फिर वहां भी आपको पीएन मिश्रा जी द्वारा दिए गए प्रमाण दिख जाएंगे। चलो अब ये तो हो गया भगवान श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध करना, लेकिन सनातनियों, तुमने कभी एक चीज सोची है? क्या अगर मुसलमान ये सिद्ध कर देते कि वो बाबरी मस्जिद है तो कभी भी हमें भगवान श्री राम का जन्म स्थान वापस नहीं मिल सकता था? क्योंकि कुछ नालायक लोग भी जो ये समझते हैं कि हमें भगवान श्री राम का मंदिर एएसआई की रिपोर्ट से मिल गया, उन्होंने भी जजमेंट नहीं पढ़ा। अगर उन्होंने जजमेंट पढ़ा होता तो उन्होंने ये भी पढ़ लिया होता कि पेज नंबर 597 पर एएसआई ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहीं भी ये नहीं था कि जो ढांचा बनाया गया था वो किसी ढांचे को गिराकर बनाया गया था। और अगर मुसलमान ये सिद्ध कर देते कोर्ट में कि वो बाबरी मस्जिद ही है तो किसी के बाप में दम नहीं था कि हमें भगवान श्री राम का जन्म स्थान वापस मिल जाता। और वहां भी मुसलमान जो ये सिद्ध नहीं कर पाए कि वो बाबरी मस्जिद है, उसमें भी शंकराचार्य जी के वकील ने हिस्टोरिकल एविडेंस दिए हैं, जिसका उल्लेख आपको 929 पेजों में पेज नंबर 97 से लेके 100 तक के उसमें मिल जाएगा। अगर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की पूरी वो बताऊं शंकराचार्य जी को लेकर तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये तो वो प्रमाण है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखे हुए हैं। अगर मैं भारी कड़ियां गिनवाने लगा जो ऐसे प्रमाण हैं जो भारी सपोर्ट शंकराचार्य जी ने की या जो उनका भारी सहयोग रहा है तो पागल हो जाओगे। और उन्हीं शंकराचार्य जी को तुम गालियां देते हो, कांग्रेसी बताते हो। भाई एक काम तुम शंकराचार्य जी का कांग्रेस की विचारधारा का नहीं बता सकते, और ना ही कभी शंकराचार्य जी ने किसी को यह बोला कि कांग्रेस को वोट दो। शंकराचार्य जी का पद हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा होता है, और सनातनी जिस दिन इन नेताओं की चाटुकारिता से निकलकर अपने धर्माचार्यों को सपोर्ट करने लगे उस दिन सनातन भी बच जाएगा और इस देश में भी राम राज्य की स्थापना फिर से हो जाएगी। तो भैया आगे से जितने भी लोग राम भद्राचार्य जी के सपोर्टर हैं या उनको फॉलो करते हैं, सनातनियों को झूठ बोलकर भ्रमित करने का काम बिल्कुल भी मत करना। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म ही सत्य है, और अगर आप सनातनी होने के बाद भी सत्य ना बोल पाओ, सत्य ना स्वीकार कर पाओ तो फिर तो धिक्कार ही है तुम्हारे सनातनी होने पर। जय श्री राम, हर हर महादेव।